अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी बरकत वाला महीना है। इस माह मुबारक, माह मुक़द्दस में हर इंसान चाहता है कि वो अपने घर में रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, अपनों के साथ रहे, सहरी अपनों के साथ करे, इफ्तारी अपनों के साथ करे। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो ऐसे माह मुबारक में घरदार को छोड़कर, अपनों को छोड़कर शहर दर शहर, गांव दर गांव, करिया दर करिया, सूबा दर सूबा फिरता रहता है। अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए, जिसे आलिम कहा जाता है, मौलाना कहा जाता है, मौलवी कहा जाता है। और जब वो घर से दूर होते हैं, पता नहीं वो घर पहुंच पाते भी हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। ये उम्मत के लोग भी कितने, मैं कहूँगा अल्लाह माफ़ करे, कितने बेदर्द हैं कि आलिमों को रमज़ान के महीने में भी काम में लगा देते हैं। हैदराबाद में एक वाक़या हुआ, एक आलिम साहब, दारुल उलूम मदरसा उनका, उसके चंदे के लिए गए बेंगलोर और वापस आते आते काचीगुड़ा के करीब एक छोटे से स्टेशन में जब ट्रेन स्लो हो गई, बिल्कुल रफ्तार कम हो गई, तो उन्होंने सोचा मेरा घर करीब है, मैं जल्दी से उतर के मैं अपने के साथ सहरी करूंगा। उतरते उतरते फिसल गए, पटरी के नीचे आ गए, हाथ कट गया। रात के 3 बजे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। घसीटते घसीटते प्लेटफार्म पर आ गए। बहुत देर के बाद लोगों ने देखा, उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वक्त पर इलाज नहीं होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आलिम ही हैं जो इस हद तक उम्मत की फिक्र करते हैं। इन्होंने अपनी फिक्र नहीं की है, अपनों की फिक्र नहीं की है, घर वालों की फिक्र नहीं की है, उम्मत की फिक्र की है। कोई ट्रेन के नीचे आ गया। गुज़िश्ता साल ही हैदराबाद का वाक़या है कि एक साहब चंदे के नाम पर आए, बहुत दूर से रास्ते पर चल रहे थे, किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया, मर गए। कोई तरावी पढ़ा के आलिम साहब वापस जा रहे थे, ट्रेन में दुश्मनों ने हमला किया, उन पर बहुत शदीद जख्म आए और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उम्मत क्या कर रही है? ऐसे वाक़यात जब होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ी दुआएं, जबान का खर्चा करते हैं और कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। जैसे हवा गुजर जाती है, इनका वाक़या उससे तेज गुजर कर लोगों के जहनों से बिल्कुल माऊफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनके घर वालों का क्या हाल है, उनके बीवी बच्चों का क्या हाल है, उन पर क्या बीत रही है, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने हमारी खातिर अपने घरदार को छोड़ा, जिंदगी कुर्बान कर दी। अब उनके पिछले वाले, उनके बाद वाले, उनके बीवी बच्चे, उनके घर वालों के साथ हमारा कैसा रवैया होना चाहिए? किसी ने सोचा है? किसी ने इस तरफ गौर फिक्र किया है? अरे आलिम ही है जो जान की बाजी लगाकर उम्मत की फिक्र में, उम्मत की खिदमत में लग जाता है। लेकिन उम्मत क्या करती है? जब ऐसा हादिसा पेश आ जाता है, वो गुजर के चला जाता है, वो तो आखिरत के सफर पर रवा दवा है। लेकिन उम्मत का एक ऐसा तबका तो हो जो उसके बाद उसके बीवी बच्चे, उसके अहले खाना, उसके घर वालों का ख्याल करें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही हिदायत, सही सोच और सही फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।